नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल जो है भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम मानसून का आगमन एवं वापसी, मानसून कैसे आता है और फिर किस तरह से जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने भारतीय मानसून क्या है, कैसे, इसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भारतीय मानसून आखिर आता कैसे है और फिर आता है तो कैसे चला जाता है वो, इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को अभी तुरंत पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। मतलब कि व्यापारिक पवनें जो हैं उनके विपरीत क्या है, मानसूनी पवनें वह नियमित नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। मतलब कि यह जो है स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मतलब कि यह उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर जो है प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित होती हैं। ठीक है, मानसून का समय जो है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मतलब कि जो अब प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो वर्षा ऋतु चल रही है ना, तो बरसात होती रहती है बराबर। तो जून के मतलब आरंभ से लेकर, मतलब मानसून जो है जून के शुरुआत से लेकर और सितंबर के मध्य मतलब 15 सितंबर तक मान के चलो, तो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मानसून का सीजन ही। ठीक है, तो रहती है 100 से 120 दिनों तक। ये भी याद रखना, मानसून जो है 100 से 120 दिनों के बीच में रहता है। ठीक है, इसके आगमन के लगभग सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसके आगमन के समय जो है जब ये आता है तो सामान्य वर्षा में जो है इसके लगभग अचानक से खूब वृद्धि मतलब भारी बारिश होने लगती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। देखते नहीं हो, कभी कभी बारिश होने लगती है, 4-5 दिनों तक लगातार बारिश ही बारिश होती रहती है ना। तो इसी तरह से इससे जो है मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। याद रखिएगा, मानसून प्रस्फोट किसको कहते हैं, तो जो लगातार बारिश 4-5 दिनों तक कई दिनों तक होती रहती है उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, या फटना कहते हैं। तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। मतलब कि जो है इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक मतलब अलग किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः जून के प्रथम माह में मानसून भारतीय प्रायद्वीपी के दक्षिण छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, यह मतलब जो है जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय मानसून के दक्षिणी छोर में जो है वह प्रवेश करता है। ठीक है, और इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। मतलब जब जून के महीने में या प्रथम सप्ताह में जून के क्या करता है कि दक्षिणी छोर पे जब भारत के एंट्री मारता है उसके बाद क्या है, यह 2 भागों में बंट जाए। मतलब ऐसे आया फिर ये ऐसे 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। मतलब 2 शाखाओं में, एक अरब सागर की तरफ, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद जून के आसपास मुंबई में पहुंचती। मतलब कि अरब सागर से जो चलती है वह 10 दिन बाद क्या है कि वह मुंबई में पहुंच जाती है। ठीक है, यह एक तीव्र प्रगति है। मतलब कि यह तेजी से काम करता है, तीव्र है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती। मतलब यह भी जो है कि मतलब तीव्रता की ओर तरह से ही आगे बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंचकर, मतलब बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो क्या है कि जून महीने के पहले सप्ताह में ही जो है वह असम पहुंच जाती है। असम पहुंच के जो है ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा की ओर मुड़ जाती। मतलब असम में देखते हो पहाड़ी एरिया है,
तो पहाड़ जब ज़्यादा हैं तो पहाड़ी एरियो के कारण यह मुड़ जाती है, और जब मुड़ जाती है ये, तो यह गंगा मैदान की ओर जब मुड़ जाती है तो जून के मध्य तक यह सौराष्ट्र, कच्छ और देश के अन्य मध्य भागों में, देखो मध्य जून तक अरब सागर शाखा, सॉरी यहाँ पे देखिए उनकी ओर मर जाती है ना, और मध्य जून तक, यहाँ पे देखिए मध्य जून तक अरब सागर वाली जो शाखा थी जो मुंबई गई हुई थी, वह सौराष्ट्र, कच्छ एवं प्रदेश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। मतलब कि देश के मध्य भागों में कौन सी शाखा पहुंच जाती है, तो सौराष्ट्र वाली शाखा, और कच्छ में जो है पहुंच जाती है अरब सागर वाली शाखा देश के मध्य में। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी दोनों देशों के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में मिल जाती है। मतलब कि दोनों गंगा के मैदान उत्तर पश्चिम भाग के आपस में क्या होती है, मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः, मतलब दिल्ली में जो है सामान्यतः जो है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा के अंतिम सप्ताह, मतलब दिल्ली में जो वर्षा होती है, भारत की राजधानी में जो वर्षा होती है, वह बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। किससे होती है, वह बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। और गुजरात वगैरह साइड में जो होती है वो होती है जो है अरब सागर वाली शाखा से। जब एंट्री मारता है दक्षिण से मानसून भारत में, तो वह मारते ही दो भागों में बंट जाता है, और एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब यहाँ पे देखिए मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 दिन तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मतलब जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है मानसून कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, तो जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में वो पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मतलब मध्य जुलाई तक जो है मानसून क्या है कि हर जगह, मतलब देश के हर जगह पर क्या होता है, मानसून वो पहुंच जाता है। मतलब देश के कोने कोने पर पहुंच जाता है मानसून। कब, जुलाई के मध्य तक। फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, मतलब हर जगह, देश के हर जगह पर जो है मानसून क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब मानसून की जो वापसी है वह अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग के पूरे पीछे हट जाता है। मतलब पहले आता है फिर पीछे हट जाता है। मतलब पहले ऐसे आया फिर सेम इसी तरह से लौट आया। ठीक है, तो ये मानसून की एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। मतलब कि जो है हर जगह से मानसून पीछे हट जाता है और प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग में मतलब जब वापसी होती है तीव्र गति से मानसून की वापसी होती है। ठीक है, दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी, मतलब दिसंबर तक हर जगह, देश के हर जगह से मानसून वापस हो जाता है। मतलब हर जगह से वापस हो जाता है दिसंबर के अंत तक। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण के उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह में होती है। मतलब जो द्वीप हैं उन पे जब वर्षा होती है, सबसे पहली वर्षा होती है, तो कब होती है पता है? वह होती है अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह से।
याद रखिएगा, जब मानसून की वर्षा द्वीपे पर होती है तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में द्वीपों पर मानसून की प्रथम वर्षा होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दक्षिण के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मतलब कि दक्षिण के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर जो है होती है। कब? मानसून की वापसी, यहाँ पे वापसी की है दक्षिण के प्रथम दिसंबर के प्रथम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और इस समय देश के शेष भाग में शीत ऋतु का प्रभाव होता है, मतलब ठंडी पड़ती रहती है। अब ऋतु आई गई है तो ये ऋतुएं हैं, ठीक है, ये ऋतुएं हैं। तो ऋतुओं के बारे में हम जो है दोस्तों कल अच्छे से डिस्कस करेंगे ऋतुओं के बारे में हम लोग, ठीक है। तो आज जो है हमारी क्लास हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा, भारतीय मानसून, मतलब कि मानसून जो है वह कैसे आता है और किस तरह से जाता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग अब पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी देर थी। अब कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है ऋतुएं के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा ऋतुओं के बारे में सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।